सो तगड़ियो हिरन देखना लीजिए। हम लग गया खमाखम बाट। ठीक है, पंकज भाई की दुकान में रखा है हमने सामान। अपने बैग वैग मैंने पंकज भाई की दुकान में रख दिए हैं। अब हम आराम से चल सकते हैं क्योंकि ऊपर धार में है बोलो। ये रोड तो गई धर्मघर को, और ये वाला जो रास्ता है दोस्तों ये जाता है कस्तूरी मृग विहार को। तो दोस्तों कस्तूरी मृग हमारे उत्तराखंड का राज्य पशु भी है, मस्क डियर है ना। तो कस्तूरी मृग बहुत दुर्लभ प्राणियों की श्रेणी में आता है। इसकी प्रजाति भी खतरे में है दोस्तों। इसकी नाभि में एक सुगंधित द्रव्य होता है, बहुत खुशबू आती है बल उससे, और दवाइयाँ बनती हैं, सेंट वगैरह में भी यूज किया जाता है बलो। तो इसलिए बहुत महंगा होता है वो। नर मादा से प्राप्त किया जाता है, नर मादा जो बोल रहा हूँ, सिर्फ नर मृग से प्राप्त की जाती है कस्तूरी। नर मृग से प्राप्त की जाने वाली ठहरी और सेंट बनूँ शनि ना लीजिए। तो दोस्तों इससे पहले आपने सिर्फ परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा उसके बारे में। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ पवन पहाड़ी व्लॉग्स के माध्यम से जो चीज़ आज तक आप किताबों में पढ़ते आए थे वो मैं आज आपको हकीकत में दिखाऊंगा। पंकज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग गया है। पंकज भाई अपनी दुकान छोड़ के आगे बताओ, और दुकान में अपने मालिक के बेटे को बैठा क्या है। क्या बात है, पंकज भाई ने आज बहुत तूफानी काम कर दिया। भाई इधर बाइक कैसे पहुंची होगी यार? ये भाई इसमें लाए होंगे भाई। लाती है। बाप रे, ऑफ रोड ड्राइविंग हो रही है मतलब। नाजू तुम ले यहाँ काम कर छाई। अच्छा, तो ये दोस्तों ये है रवि भाई, रविदा, और आपका नाम दादा? बल्दा। बल्दा। तो ये घास कस्तूरी मृग के लिए जा रही है, उनको ये बहुत पसंद है। किस झाड़ा नाम? इसमें 4 प्रकार का है भी। हाँ हाँ, ऊपर सबसे ऊपर जो है झनकरा है। झांकरा, झनकरा, झनकार, झनकार। उसके नीचे है सैतूत। अच्छा, सैतूत। फिर उसके अंदर है पुलम। पुलम। फिर उसके अंदर है खुइया। अच्छा, हाँ 4 प्रकार। तो ये रोज लेके जाते हो क्या? डेली जाना हुआ, एक दिन वीकली अवकाश मिलता है। हाँ हाँ हाँ। बाकी डेली चलना हुआ। अच्छा, तो उनको ये मतलब पसंद होता होगा? हाँ बहुत ही पसंद है। अच्छा, और क्या क्या खाते हैं कस्तूरी मृग? 22 प्रकार की अलग अलग पत्तियाँ रहती है। हाँ हाँ हाँ। हर सीजन का अलग चलता है। अच्छा, तो यहाँ का तो टाइम होगा तुम उनका काम करते करते? 9-10 साल हो गया। 9-10 साल। तो दिखी नहीं अभी जैसे हम जा रहे हो? दिख जाएंगे कस्तूरी मृग हैं? अच्छा, कितने होंगे कम से कम यहाँ? 17-18। 17-18। तो जो कस्तूरी निकालते हैं वो साल में कितनी बार निकलना है? एक बार। एक बार। ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अच्छा, पहली भी तो निकल ही अचानक तो बंदे रहा। बेन लगा इसमें। अच्छा, 28-29 में बेन लगा था। अच्छा। तो समूह गाँव का एक क्वेश्चन और हो गया दोस्तों। कस्तूरी मृग से जो कस्तूरी का जो दोहन किया जाता है वो अक्टूबर और नवंबर माह में किया जाता है, और वो सिर्फ मेल से ही निकलता है। हाँ, मेल से निकलता है। मेल की पहचान उसके दांत रहते हैं बड़े बड़े बाहर को। अच्छा, ऐसे बाहर को निकले रहते हैं। टांस भी नहीं कर सकता, पूरा फाड़ देगा। हैं? फीमेल तो बिल्कुल सेफ्टली उसको टच कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। मेल तो बिल्कुल ही पास में नहीं आएगा। जान बगन ना लो। बहुत ही। हाँ, तो कभी भी आप कस्तूरी मृग विहार देखने आए तो उनसे मतलब उनको टच करने की कोशिश ना करें, खासकर मेल को। वो उनका बड़ा जान बगन टाइप है, वो फाड़ फाजल, और लेकिन फीमेल को प्यार से आप हाँ टच कर सकते हैं। वो हाँ। भी जो हम लोग कर्मचारी हैं तब, और कोई नहीं। अच्छा अच्छा। बाहर के आदमी को पहचान लेते हैं ना वो। हाँ हाँ। दूरी भागेगा। अच्छा, तो हम वहाँ पे दाना लगाते, सुबह सुबह दलिया देते हैं 2-2 चम्मच हाँ हाँ पका करके। हाँ। थोड़ा उसको लेते हैं, बाकी भी चारा ही हुआ उसके लिए। अच्छा, ये बोल कस्तूरी मृग हिरन की जय। हमारे एक भाई व्यूअर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं। उनको टाइम लगेगा। वो तो मोटे आदमी है। यार देखो इतना भारी लेके जा रहे हैं, मतलब बिहार में ऑटो रोज का नियम हुआ ना आपका? डेली हुआ। तुम घर कहाँ छू उसी? लुआतली। तुम भी दादा? हाँ, दोनों उनके। दोस्तों नीचे रोड से ऊपर कस्तूरी मृग केंद्र तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 1200 मीटर बता रहे हैं दादा लोग। तो 1200 मीटर की चढ़ाई है, मतलब जंगल का रास्ता है। तो आप उस हिसाब से प्लान करके आए। अगर आप उपसास के मरीज़ हैं
ठीक है, या आपके ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसा देख लेना यार। अरे घोड़ा ठीक है, तो आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो गाइज अभी मैं हूँ मस्क डियर रिसर्च सेंटर मेहरुड़ी में, और यहाँ पे आजकल नए नए हट बन रहे हैं दोस्तों। पर्यटन की दृष्टि से भी इसे विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे जो मजदूर लोग होंगे इनके टेंट वगैरह है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना वाना बन रहा है। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, टूरिस्ट लोग 2-4 दिन के लिए आते हैं और ऐसे टेंट लगाते हैं जिसको नाम देते हैं कैंपिंग का। लेकिन कुछ लोगों के किस्मत में हमेशा ज़िंदगी भर ये कैंपिंग करना होता है दोस्तों, लेकिन शौक में नहीं, मजबूरी में। ये हमारे नेपाल से आए हैं भाई लोग और इनका अभी बन रहा है यहाँ पे खाना। ये डिस्पोजल के जरिए है, कांड तो नहीं करते हो तुम? डिस्पोजल भी है यहाँ। अरे वाह, अरे ठंडा है, ठंडी जगह है यार, बहुत अच्छी ठंडी जगह चाहिए डिस्पोजल। तो दोस्तों समूह गाँव का मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। आपको ये जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मस्क डियर रिसर्च सेंटर है दोस्तों, ये जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो है मेहरुड़ी। ठीक है, मेहरुड़ी धर्मगढ़। और इसमें एक बहुत कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कस्तूरी मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बागेश्वर में है या पिथौरागढ़ में है, क्योंकि ये जो सेंटर है दोस्तों ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में है। तो अभी मैंने देखा जो इनके वो होते हैं ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा हुआ है मस्क डियर रिसर्च सेंटर मेहरुड़ी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बागेश्वर। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों बागेश्वर। अगर ये क्वेश्चन आता है ग्रुप सी के एग्जाम में तो आप बागेश्वर को टिक करना। अगर बागेश्वर नहीं आता है, खाली पिथौरागढ़ आता है और नन ऑफ द अबव आता है, नन ऑफ द अबव नहीं आता है, तो आप पिथौरागढ़ को टिक कर सकते हो। इसमें ये है, ये सीन है दोस्तों, जो ये इनका ऑफिस है ये बागेश्वर में है, और ये जो यहाँ से नीचे को ढलान है ये पिथौरागढ़ में है, ऐसी है ना। तो इसलिए बॉर्डर में है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों कि पिथौरागढ़ बोलना है या बागेश्वर, लेकिन आप बागेश्वर ही लिखना, इनके डॉक्यूमेंट में बागेश्वर ही लिखा हुआ है। क्योंकि नंबर 1 का है साइबेरियन मस्क डियर। अच्छा। नंबर 2 मेहरुड़ी का मस्क डियर जो हिमालयन मस्क डियर है, हाँ। ये अपनी खुशबू को सोकर पागल होने वाला जानवर है। हाँ। इसलिए हिंदुस्तान में जो इसको फर्स्ट दर्जे का आंकड़ा इसलिए दे रखा है क्योंकि जिसमें इसकी खुशबू आती है पागल हो जाता है। अच्छा, अपनी खुशबू से पागल हो जाता है। कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बंदमा है। अरे वाह वाह वाह, जैसे है वो, जैसे गटगट राम है दुनिया देखे ना है। वही वाला उसकी वो वाला जानवर पागल की अच्छा। तो इसलिए जो है इसको हमारे केंद्र सरकार के महानिदेशक हाँ। KS धिम्मन जो डायरेक्टर थे, हाँ। वो जब यहाँ 2018 में आए थे, हाँ। उन्होंने इस पूरा फार्म का भ्रमण किया था। हाँ। कस्तूरी भी निकाली थी। अच्छा। कस्तूरी निकालने के बाद उन्होंने 1,56,00,000 रुपया प्रोजेक्ट के तौर में ये मंजूर किया था। आजकल यहाँ पे काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं अस्तबल का निर्माण भी किया गया है, क्योंकि यहाँ रोड तो है नहीं, तो जितना भी यहाँ से माल मटेरियल आता है, निर्माण सामग्री आती है, वो घोड़े में लद के आती है। तो घोड़ों के लिए यहाँ पे रहने के लिए बना रखा है चिची बांस। ये घोड़े के गूसे बहुत बांस आती है यार, है ना। अरे बचपन में यार वो सच है झूठ है, हम सुनते नहीं थे, जो परीक्षा का पट्टा होता था वो घोड़ा गूल बहनों को ही ने। तो सही बात है क्या, वो घोड़े के गूसे बना होता था क्या पट्टा? आप कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आपने भी उस घोड़े के गूसे बने पट्टे में परीक्षा दे रखी है? सो दगड़ियों, फाइनली हम कस्तूरी मृग सेंटर से निकल रहे हैं और बहुत मज़ा आया। हमने कम से कम 2-3 यहाँ पे मस्क डियर देखे दोस्तों। हाँ, लेकिन उसकी जो फोटोग्राफी है या वीडियोग्राफी है वो करना अलाउड नहीं है, तो हमने नहीं की दोस्तों, और करनी भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक ब्लॉगर नहीं बनना है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ब्लॉगर बनना है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। अगर कोई रूल है, क्योंकि एक तो ये दुर्लभ प्राणी है दोस्तों, इसका अस्तित्व वैसे ही खतरे में है, तो फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमने नहीं करी। पर हमने अपनी आंखों से देखा दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। कस्तूरी मृग
दिखने में बहुत सुंदर होता है। इसकी सींग नहीं होती हैं दोस्तों, और जो मेल होता है ना, मेल के इतने बड़े बड़े दांत निकले होते हैं 2, तो वो हथियार का काम करते हैं। अगर आप उसके पास जाओगे, उसको छेड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको फाड़ लफा देगा, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो शांत तो होती है। और जो ये सेंटर है, जैसा कि भूपालदा ने बताया कि ये हिंदुस्तान का पहला मस्क डियर रिसर्च सेंटर है और वर्ल्ड का दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो इसके लिए अनुकूल है दगड़ियों। और समूह के क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में बता रहा हूँ आपको। जो ये सेंटर है इसकी स्थापना हुई थी सन 1977 में। 73 से इसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन 77 में जाके इसकी स्थापना हुई। और एक बार में इसमें 15 से 20 ग्राम कस्तूरी आप निकाल सकते हो। और उसका आप जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, भारत सरकार का समझौता है, इंटरनेशनल समझौता है दोस्तों भारत सरकार का, कि वो इसका ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो कस्तूरी है वो रिसर्च के लिए यूज में लाई जा सकती है। और ये जो सेंटर होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। और क्या जानकारी दूं मैं आपको इसके बारे में। यहाँ आए, यहाँ 4 बजे से पहले आए, और अक्टूबर नवंबर यहाँ बेस्ट टाइम है यहाँ घूमने का। पंकज भाई और पंकज भाई, तुम्हारा नाम पंकज होने, सब 3 कन्या राशि आज यहाँ पे घूम रहे हैं दोस्तों। तो साथ में इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने ये मतलब गाइड के तौर पे हमारे साथ में है। वरना आप बोल रहे थे ना कि ऐसे अकेले अकेले मत जाया करो कहीं पर भी, बाग होते हैं, कहीं रड़े रहोगे मरे रहोगे करके। तो आज एक नहीं 2 बंदे साथ में आ रहे हैं, वो भी पॉपो नाम के। तो इससे हमारी जो शक्ति है ना वो और बढ़ जाती है। तो कस्तूरी मृग देखने के बाद अब हम जा रहे हैं दोस्तों सरला आश्रम की तरफ। समूह का एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। आपने पढ़ा होगा सरला बहन के बारे में, क्या थी वो, महात्मा गांधी की शिष्या थी, हाँ, तो उनके बारे में पढ़ा होगा। तो उन्हीं के नाम से आश्रम चलते हैं उत्तराखंड में। तो उनमें से एक आश्रम यहाँ भी है, सरला आश्रम। आप रोड के रास्ते भी जा सकते हो, पर हम जंगल के बीच से निकल रहे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये तो कस्तूरी मृग की तरह कूद मार रहा है। कस्तूरी मृग डरपोक बहुत होता है यार, थोड़ा शिट करने में ऐसे ऐसे कूद रहा है वो, इतनी तक यहाँ तक जंप मार रहा था यार। तो गाइज हम पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बॉर्डर में, ये बॉर्डर है। तो ये देखो भैया, ये मैं 1 फुट पिथौरागढ़ में हूँ और 1 फुट बागेश्वर में हूँ, और बीच में मेरा धड़ यहाँ है सीधे सीमा रेखा पे। ये सुपर नेचुरल पावर है मेरे पास, एक बार में मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में जा सकता हूँ दोस्तों। यारे पौंदा साथ में पंकज भाई। तो गाइस घने जंगलों के बीच में से होते होते अब हम नीचे उतर चुके हैं। सामने का व्यू देखिए जरा, हा, मजा ही आ गया दोस्तों। वो बीच में दिख रही है रोड, और वो सामने रहा है स्कूल, और बस सरला आश्रम अब थोड़ी दूरी पे है। हम तो सोच रहे थे कि कहीं बाट भभरी गए हैं जंगल, लेकिन फाइनली हमने एक रास्ते को पकड़ा और उसी को फॉलो करते गए, और अब हमें राहत की सांस मिली है, इसलिए हम यहाँ पे सांस बिछा रहे हैं अपनी। दोस्तों ये जो सामने आपको व्हाइट ये चट्टाने टाइप की दिख रही हैं, ये खड़िया खान है। तो ये सामने का एरिया है रीमा पचार का। ये रास्ता जाता है सरला आश्रम को, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, सरला आश्रम में आपका स्वागत है। वाह, लग रहा है कि ये आश्रम का रास्ता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस आश्रम का पुस्तकालय दिखा रहा हूँ, और सरला बहन से जुड़ी हुई कुछ यादें या कुछ तस्वीरें होंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखते हैं ये सब, ये जो इसमें सब कुछ नहीं खाए। अच्छा, उसमें केवल रहने का निवास था ना। अच्छा, ठीक। यहाँ पर बहन जी की चौकी वो है, शाम सोने की। अच्छा, यहाँ पे सोती थी। तो सरला बहन यहाँ पे सोती नहीं थी। हाँ, यहाँ पे बैठ के, मतलब यहाँ पर तो अपना चौकी मैंने रखी है। अच्छा। हाँ, ये चौकी यहाँ थी, यहाँ पर सोती थी गर्मियों में। अच्छा, गर्मियों में यहाँ पे सोती। हाँ, यहाँ पर लगाए थे ना। हाँ।
सो गाइस घूमते घामते दिन के 2 बज चुके हैं और भूख भी लग चुकी है। खाना टाइम है ही रहो, तो अभी मैं कोटमन्ने में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यही खाना खा लेता हूँ। दाल भात नहीं है खानी हो, क्योंकि घर जाने तक मेरे को 3:30 4 5 पता नहीं कितना भी बच सकता है, तो तब तक मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। क्या रहा काम धंधे? यात्रा ठीक है बहने। नमस्कार। मम्मी कहाँ हो? अंदर जाने रहा था क्या? तो तगड़ियों फाइनली मैं पहाड़ी बाखली में पहुंच चुका हूँ। अब आपको यहाँ के ब्लॉग दिखेंगे। थक चुका हूँ बहुत। मम्मी गई हुई है खेत में और अम्मा यहाँ पे मेरा झोला चेक कर रही है। धंकी चला आ रहा होगा, चला आ रहा होगा। आदर कुशल से कहाँ पे पूछ ली? झोला चेक करना सिद्ध क्या ना है।